Today's topic holozoic mode of nutrition. It is topic of biology. Holozoic mode of nutrition is a topic of चलते रहो. holozoic mode of nutrition. It is topic of biology. First of all, what is holozoic mode of nutrition? What is holozoic mode of nutrition? The process of taking food and it convert into simple soluble form is called holozoic mode of nutrition. I repeat, the process of taking food and it convert into simple soluble form is known as holozoic mode of nutrition. There are 5 steps. There are 5 steps of holozoic mode of nutrition. There are 5 steps of holozoic mode of nutrition. First, ingestion. Second, digestion. Third, absorption. Fourth, assimilation. And last one is egestion. There are 5 steps of holozoic mode of nutrition. First, ingestion. Second, digestion. Third, absorption. Fourth, assimilation. Fifth, egestion. Okay, now we talk about what is ingestion, what is digestion, what is absorption, what is assimilation, and what is egestion. First, ingestion. The process of taking food through mouth. The process of taking food through mouth is known as egestion. And second one is digestion. Breaking down of food material. Breaking down of food material is known as digestion. Third, absorption. That means after digestion, distribute of nutrition to target organs. Fourth, assimilation, used of nutrition. And fifth, egestion, removal of waste material through our body is known as egestion. In हिंदी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये बायोलॉजी का टॉपिक है. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड and it convert into simple soluble form is known as holozoic mode of nutrition. Okay, there are 5 steps. इसके 5 स्टेप हैं, जिसमें से पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा ईजेशन. बारी बारी सबको समझते हैं. सबसे पहले इंजेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड थ्रू माउथ. हम लोग फूड को खा रहे हैं, मुंह में ले रहे हैं, माउथ के द्वारा, उसी को इजेशन कहते हैं.
दूसरा डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल। हम लोग खाना को मुंह में लिए और फिर उसको चबाएंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, यही कह रहा है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। तीसरा है एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट ऑफ न्यूट्रिएंट टू टारगेट ऑर्गन। हम लोगों ने खाना लिया, उसको खाया, उसको ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक कर दिया। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। कह रहा है आफ्टर डाइजेशन के बाद वो जो न्यूट्रिएंट है वो अलग अलग टारगेट ऑर्गन में डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एसिमिलेशन, फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। यूज्ड ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग उस न्यूट्रिशन के कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग लाइफ में जंप करते हैं, रन करते हैं, स्टडी करते हैं, इन सब चीज़ों में हम लोग न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं, वही एसिमिलेशन है। यूज्ड ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग न्यूट्रिशन को किस तरीके से यूज़ करेंगे। एंड फिफ्थ वन इज इजेशन, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू आवर बॉडी। हम लोगों ने खाना लिया, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उस खाने के न्यूट्रिशन को हम लोग अलग अलग ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसका यूज़ किया। अब हमारा सारा काम ख़त्म हो जाता। अब जो हमारे बॉडी में उस न्यूट्रिशन का जो वेस्ट मटेरियल रहा, उसको रिमूव करने को प्रोसेस को ही इजेशन कहते हैं। और ये इजेशन कैसे होता है? थ्रू एनस। थैंक यू।